नमस्कार श्रोतागणों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। मैं भी कुछ अच्छा ही कर रही हूँ। हाँ, रोज़ सुबह उठ कर किताबें देखती हूँ, कुछ पढ़ती हूँ, कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाती हूँ और फिर आपके लिए कहानी रिकॉर्ड करने बैठ जाती हूँ। क्योंकि कहानी अगर मैं डिसकंटिन्यू कर दूँ तो कहानी का मज़ा किरकिरा हो जाएगा ना। चलिए चलते हैं हमारी कहानी की तरफ जिसका नाम है विवाह, कृतिका और सिद्धि की लव स्टोरी, जो आपको सुना रही है आपकी प्यारी स्टोरी टेलर रीत। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कृतिका और सिद्धि एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे और दूसरी तरफ जानवी और रुचा का भी हाल अच्छा ही था। कुछ तकरार, कुछ प्यार की शुरुआत शायद उन दोनों में भी हो चुकी थी, जिसका पता जानवी को था लेकिन रुचा को नहीं था, क्योंकि रुचा जब भी सिद्धि को देखती उसे कृतिका की याद आ जाती और बस फिर क्या, वो अपने पास्ट में ही थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि चली जाती या फिर अटक सी जाती। तो चलिए चलते हैं कहानी के अगले दौर पर। आज सुबह सुबह सिद्धि और कृतिका की ऑफिस जाने की तैयारी हो चुकी थी और दोनों ही ऑफिस के लिए निकल चुके थे। रास्ते में पहले कृतिका का ऑफिस आता है और उसके बाद सिद्धि का ऑफिस। कृतिका सिद्धि को अपने ऑफिस लेकर आई थी। जैसे ही सिद्धि ऑफिस आती है, पूरा स्टाफ सिद्धि का वार्मली वेलकम करता है। सिद्धि सबसे मिलती है बहुत अच्छे से और कृतिका की केबिन में आ जाती है। कृतिका का केबिन इतना बड़ा तो नहीं था, छोटा ही सा, लेकिन वो कहते हैं ना, किसी अपने की चीज़ जब हम देखते हैं, उसका हक या उसकी कामयाबी देखते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। कृतिका सिद्धि का हाथ थामे हुए उसे लेकर आती है और अपनी चेयर पर बैठने के लिए कहती है। सिद्धि कहती है कि मैं यहाँ कैसे बैठ सकती हूँ, ये आपकी चेयर है। ओहो सिद्धि, मेरा और तुम्हारा कुछ अलग थोड़ी ना है, बैठो। ऐसा कहकर कृतिका उसे अपनी चेयर पर बिठा देती है और खुद उसके पास एक दूसरी चेयर लेकर आती है और उसके पास बैठ जाती है और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहती है, तुम्हें पता है सिद्धि, जब मैं यहाँ आई थी ना, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना सब कुछ अचीव कर लूँगी, लेकिन तुम मेरे साथ जब से आई हो, तब से मुझे कोई भी मुश्किल मुश्किल नहीं लगती। हर चीज़ें आसान हो जाती है, बस तुम्हारे इस सपोर्ट की वजह से। ऐसा कहकर वो बस सिद्धि से बातें ही कर रही थी, तभी केबिन पे नॉक होता है। सिद्धि और कृतिका थोड़ा-सा पीछे हो जाते हैं। केबिन का दरवाज़ा खोलकर करण अंदर आ जाता है और कहता है, वेलकम भाभी, कैसा लगा आपको हमारा ये छोटा-सा ऑफिस? अरे करण, आ गया तू? सिद्धि, ये करण है। तो सिद्धि जो है वो उठकर खड़े हो जाती है और करण को हाय कहती है। करण कहते हैं, अरे अरे बैठिए, आपकी चेयर है, आपके पार्टनर की। और ऐसा कहकर खुद उन दोनों के सामने आकर बैठ जाता है। करण सिद्धि से बातें करने लगता है। अरे आपको पता है भाभी, आप जब से हमारी कृतिका की जिंदगी में आए ना, तब से इस कृतिका की जिंदगी का स्टेयरिंग जो है, उसकी कार का, लाइफ की कार का, वो आपने थाम लिया है। आपके लिए तो हमारी कृतिका बहुत कुछ करना चाहती है। सिद्धि स्माइल करती है और कहती है, ऐसा कुछ नहीं, ये सब कुछ जो है वो उन्होंने खुद किया है। हाँ हाँ, इन्होंने खुद ही किया है, मगर किसके लिए किया है ये सब जानते हैं। आपको पता है, जब ये आई थी ना, तो ये ऑफिस बस खाली पड़ा कमरा था और मैं इस ऑफिस को ताला लगाकर भागने वाला था, लेकिन जब ये आई तो इसने कहा कि इस कबाड़ी खाने को थोड़ा सा चलाया जाए और देखा जाए कि ये जहाज डुबकी लगा पाता है या नहीं। ऐसा कह के वो स्माइल कर रहा था। सीधी कहती, तो क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि ये दौड़ने लगा है। आप देख रही हैं ना बाहर, वो जो सब लोग आए, वो अपने केसेस लेकर आए कृतिका से, कृतिका के पास। तो अच्छा ही चल रहा है। सीधी स्माइल करने को लगती है और कृतिका की तरफ देखती है और कहती कि कृतिका बहुत अच्छी इंसान है, इसलिए इनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। हाँ, वो तो है, ये अच्छी इंसान तो है ही, लेकिन अच्छी बात ये है कि आप इन्हें मिली है। क्यों कृतिका? कृतिका भी स्माइल करती है और अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी सिद्धि
घड़ी की तरफ देखती है तो कहती कि मुझे भी ऑफिस जाना चाहिए, मैं लेट हो जाऊंगी। ऐसा कह के वो उठकर जाने ही लगती कि करण खड़ा हो जाता है और कहता है, भाभी सुनिए ना, वो आज हमारे दोस्तों ने कुछ गेट टुगेदर रखा है, तो क्या आप कृतिका के साथ आएंगी? सिद्धि कृतिका की तरफ देखती है। कृतिका को तो खुद ही पता नहीं था। कृतिका करण की तरफ देखती है और कहती, गेट टुगेदर? हाँ, छोटा सा ही है, हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स ने रखा है, तो प्लीज तू और भाभी इनवाइटेड है। सिद्धि स्माइल करती है और कहती, ठीक है, अगर हम दोनों आ सके तो जरूर आएंगे। नहीं नहीं भाभी, आपको आना ही पड़ेगा, वैसे भी सब लोग कृतिका से और स्पेशली आपसे मिलना चाहते हैं। सिद्धि स्माइल करती है और कहती, ठीक है, हम आ जाएंगे। और वहाँ से बाहर आ जाती है। कृतिका भी उसके पीछे-पीछे उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आ जाती है और उसे बाय कहकर भेज देती है। सीधी जब अपने ऑफिस आती है तो ऑफिस का काम हर दिन की तरह ही था। वो अपने डेस्क पे आके बैठती है और काम करने लगती है। जानवी जो है वो बहुत सारी फाइल्स अपने हाथ में लेकर आ जाती है और डेस्क पे रखती है और अपने फोरहेड से पसीने को साफ करते हुए कहती कि पता नहीं सिद्धि, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये जो रोजा मैम है वो हमारी दुश्मन है, जानी दुश्मन। सिद्धि जानवी की तरफ देखती है और कहती कि क्या हुआ तुझे, आज कौन सी नौटंकी है ये? कौन सी नौटंकी क्या? जब से ये आई है हमें ही काम बताए जा रही, मुझे तो सॉरी, मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे ऑफिस का काम हमसे ही करवा रही है। अरे पर तू ये क्यों नहीं सोचती कि हम भी उनके टीम में बहुत कुछ सीख रहे हैं, वो हमें बहुत कुछ अच्छे से सिखा रहे। हाँ वो भी है, वैसे वो आज इतनी इतनी नहीं, पर लेट क्यों हो गई? अरे कुछ नहीं, वो मैं कृतिका के ऑफिस गई थी तो बस वहीं से थोड़ा सा निकलने में देरी हो गई। अच्छा जी ठीक है, तो तू कब अपनी वाइफ का ऑफिस ज्वाइन करने वाली है? मैं क्यों उनका ऑफिस को ज्वाइन करने लगी? अरे मतलब देखना, अभी वो अच्छे से काम कर रहे हैं, उनके पास क्लाइंट भी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि तू वहाँ पे काम करेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने और कृतिका ने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। और वैसे भी वो अपना काम अच्छे से संभालती है और मुझे यह काम करना अच्छा लगता है क्योंकि मैं यहाँ बहुत दिनों से काम कर रही हूँ। दोनों की बातें चल रही थी, तभी एक प्यून आता है और कहता है, जानवी मैम, आपको रोशा मैम बुला रही। रोजा मैम बुला रही, ये सुनकर जानवी जो है सिद्धि की तरफ देखने लगती है और कहती है, देखा, बुला लिया, और कुछ काम बताने वाली होगी मुझे, चल जा ना तू। हाँ हाँ जा ही रही हूँ, ऐसा कहकर वो रुचा की केबिन की तरफ बढ़ जाती है। रुचा अपने ऑफिस में बैठी थी, कुछ फाइल्स देख रही थी। जैसे ही केबिन पे नॉक होता है, रुचा अंदर आने का मतलब अंदर आने के लिए कह देती है। जानवी आकर रुचा के सामने खड़े हो जाती है। रुचा फाइल में ही देख रही थी। जानवी कहती है, मैम आपने मुझे बुलाया? हाँ, मिस जानवी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा फाइनेंस डिपार्टमेंट का, क्या आप मुझे बता सकती है? जब वो ये कहती है तो जानवी जो है वो सीधा उसके पास जाके खड़े हो जाती है और कहती है, कहा कौन सा मैम? ऐसा कहकर वो उस फाइल पे अपना हाथ रख देती है। उसने अपना हाथ रुचा के हाथों के ऊपर रखा था। उसका पूरा कंसंट्रेशन या उसकी नजरें फाइल पे थी। वो देख रही थी कि रुचा कौन सी बात पूछ रही है और वहां पे पढ़ने लगती है। लेकिन पोजीशन ये थी कि रुचा ने फाइल को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था और उसका एक हाथ उस लाइन पे था जो उसे समझ में नहीं आ रही थी, जो शायद वो कब से समझने की कोशिश कर रही थी। और अब उसी हाथ पे थोड़ा सा नीचे झुककर जानवी ने भी हाथ रख दिया था और वो भी उस लाइन को पढ़ने लगी थी। उसकी ये करीबी रुचा को जब महसूस होती है तो रुचा थोड़ा सा पीछे हो जाती है, पर इतनी जगह भी नहीं थी कि वो ज्यादा पीछे हो पाए। जानवी और थोड़ा करीब आकर कहती है, अरे ये तो कितना आसान है, आपको पता नहीं? ऐसा कहकर वो जैसे ही अपनी फेस को रुचा की तरफ कर देती है तो उसे समझ में आ जाता है कि रुचा कितनी अनकंफर्टेबल हो रही है। हाँ, क्योंकि इनके फेस जो है
वो एक दूसरे के बहुत करीब थे, इतने करीब कि इनकी नोज़ बस टच ही होने वाली थी। और रुचा जो है वो बस अपनी नज़रों से एक बार भी पलकें बिना झुकाए जाह्नवी की तरफ देख रही थी। जाह्नवी रुचा की तरफ देखती है और झट से पीछे हो जाती है और अपने आप को ठीक करते हुए कहती कि वो मैम, ये बहुत आसान है। और ऐसा कहकर वो उसे एक्सप्लेन करने लगती है। वो इतनी शार्पली और इतने डिटेल में बता रही थी कि रुचा को बहुत ईज़ी हो जाता है वो सब समझने में। रुचा स्माइल करते हुए जाह्नवी की तरफ ही देख रही थी। जाह्नवी एक होशियार और कह सकते हैं, मतलब वो अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड थी और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा उसे इंटरेस्ट भी था और नॉलेज भी थी। जाह्नवी के ऐसे एक्सप्लेन करते हुए रुचा बस देखे जा रही थी। जब जाह्नवी का एक्सप्लेनेशन हो जाता है वो खड़ी हो जाती है और कहती, और कोई सवाल मैम? रुचा कुछ नहीं कहती। जाह्नवी फिर से कहती है, मैम और कोई डाउट? रुचा बस एकटक जाह्नवी की तरफ देख रही थी। जाह्नवी धीरे से झुकती है और अपना एक हाथ टेबल पे रखती है और दूसरे हाथों से रुचा की नज़रों के सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, मैम। जब वो ये कहती है तो रुचा अपने होश में आ जाती है और कहती, हाँ हाँ, क्या हुआ? आप कहीं मुझ में खो तो नहीं गई? जब वो ये कहती है, रुचा उसे अपने हाथों से थोड़ा पीछे कर देती है और कहती कि तुम बार-बार इतना मेरे करीब क्यों आ जाती हो? करीब? कहाँ? मैं आपके कहाँ करीब आई हूँ? देखिए, दूर ही तो खड़ी हूँ। तो अभी ये क्या था? मैम, आप सुन नहीं रही थी, तो आपको सुनाने के लिए बस आपके करीब आई थी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ तुम यहाँ से। जाह्नवी कुछ नहीं कहती, स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। रुचा चेयर पर ठीक से बैठ जाती है और कहती कि मुझे क्या हो जाता है जब भी ये लड़की मेरे पास आ जाती है, बस मेरी नज़रें इस पे थम सी जाती है। रुचा, फोकस, फोकस टू योर वर्क, ऐसा कह के वो फाइल में देखने लगती है। तभी उसके फ़ोन पे रिंग होने लगती है। अपने फ़ोन पर अपने पुराने दोस्त का नाम देखकर रुचा को बहुत खुशी हो जाती है। वो फ़ोन उठाकर सीधा कहती है, कैसी है तू? सामने से उसकी जो दोस्त थी विद्या, वो कहती कि तू इंडिया वापस आ गई और तूने मुझे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया। अरे बाबा, वो मुझे बहुत काम था इसलिए। हाँ हाँ, तुझे तो काम होता ही है, लेकिन मैंने आज तुझे इसलिए फ़ोन किया है कि तू आज मुझसे मिलने आ रही। तुझसे मिलने? हाँ, आज तू मुझसे मिलने आ रही हो और मैं तुझे एड्रेस इस नंबर पे सेंड कर रही हूँ, तो तू कोई बहाना नहीं बनाएगी, ठीक शाम को इस जगह पहुंच जाएगी मुझसे मिलने के लिए। अरे पर, अरे कुछ नहीं, कोई बहाना नहीं। अगर मैं तेरी अच्छी दोस्त हूँ तो तुझे आना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वो बिना रुचा की बात सुने फोन को रख देती है। रुचा फोन की तरफ देखती है और कहती है, ये भी ना कॉलेज के दिनों की जैसे ही करती है, अपनी बात मनवा कर ही मानती है। तभी उसके फ़ोन पे मैसेज भी आ जाता है। उसमें एक लोकेशन सेट की गई थी, मतलब भेज दी गई थी। रुचा अपनी फ़ाइल की तरफ देखती है और कहती है, जल्दी करो रुचा, जाना भी है तुम्हें। अब वक़्त कुछ आगे बढ़ जाता है और शाम आ ही जाती है। शाम को सिद्धि जो है वो जैसे ही घर पहुँचती है, तो वो देखती है कि सामने सामने कृतिका बहुत अच्छे से रेडी होके खड़ी थी। उसने एक बहुत प्यारा-सा बिज़नेस सूट पहना था और अपने टाई को ठीक से लगा रही थी। तभी सिद्धि अपनी बैग को पेट पर रखती है और कहती, क्या हो रहा है ये? सिद्धि की आवाज़ सुनकर रुचा पीछे, सॉरी, नामों में गलती। सिद्धि की आवाज़ सुनकर कृतिका जो है वो पीछे मुड़ जाती है और स्माइल करते हुए सिद्धि से कहती है, तुम आ गई? मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। देखो ना, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ पर ये टाई बंद ही नहीं रहा है।
ओहो! इतना सूट-बूट पहनकर और टाई लगाकर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है आपकी? सिद्धि, क्या तुम भूल गई विशाल ने क्या कहा था? गेट टुगेदर में जाना है, उसने इनवाइट भी तो किया था और तुम्हें पता है आज दिन भर वो मेरा बस बार-बार मुझे आकर यही बता रहा था कि हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है और अगर मैं नहीं गई तो वो बुरा मान जाएगा। इसलिए मैं बस सीधी इस्तेमाल करती है और कृतिका के करीब आ जाती है और जो टाई वो अच्छे से लगा रही थी, जो उसने पूरा मतलब क्या ही कहे, मेसी कर दिया था या मेसी बांध दिया था, उसे धीरे-धीरे खोलने लगती है और कहती कि ओके, मगर ये कौन-सा तरीका है टाई बाँधने का? तो क्या करूँ? मैंने कभी टाई नहीं बाँधी और तुम आई नहीं थी तो मैंने सोचा मैं कोशिश कर लूँ। ठीक है, तो आपकी कोशिशें अच्छी थी लेकिन आखिरकार आपसे नहीं बंधी। ऐसा कहकर वो टाई को अच्छे से बाँध देती है और कहती है, लीजिए। आई मीन टाई को अच्छे से लगा देती है और कहती है, देखिए, हो गया। कृतिका आईने में देखती तो सच में सिद्धि ने बहुत मतलब कम वक़्त में यूँ कहे तो कृतिका ने जितना वक़्त लगाया था उससे अच्छी ही टाइमिंग में उसे लगा दी थी। कृतिका स्माइल करती है और सिद्धि को अपने करीब खींच लेती है और कहती है, मेरी वाइफ़ हर चीज़ में परफेक्ट है, हर चीज़ में। ऐसा कह के बस उसके होठों की तरफ बढ़ ही रही थी कि कृतिका के होठों पे अपनी उँगलियों को रखकर सिद्धि रोक देती है और कहती कि आप रेडी हो चुकी है और मुझे रेडी होना है या आप नहीं चाहती कि मैं आपके साथ चलूँ और वहाँ जाकर आप अपनी कुछ पुरानी फैन से मिलें? जैसे वो ये कहती है, कृतिका स्माइल करने लगती है और कहती, क्या तुम भी सिद्धि, मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से क्यों मिलूँगी और क्यों उनसे मिलने में मुझे जल्दी होगी और तुम्हें पता है तुम देख लेना पार्टी में मैं तो तुम्हारे अलावा किसी की तरफ देखूंगी भी नहीं, समझी तुम? हाँ हाँ देखेंगे, वो तो पार्टी में जाके ही पता चलेगा और वैसे भी आपके दोस्त तो बता ही देंगे कि आप कॉलेज में कैसी थी। हाँ हाँ पूछ लेना, सबसे पूछ लेना, मैं बहुत अच्छी थी, बहुत ही डिसेंट थी। वो तो समझ में आता ही। और ऐसा कहकर वो जाने लगती है, तभी कृतिका उसे रोक लेती है और कहती, अरे सिद्धि सुनो ना, एक किस एक किस तो बनता ही है। कृतिका प्लीज, जब वो अपना प्यार से ऐसा प्लीज बोलती है ना, तो स्थिति जो है वो जल्दी से जाती है और उसके फोटो पे अपने फोटो को रख देती है और उसे किस करने लगती है। कृतिका भी अच्छे से उसके नेक को ग्रैब कर लेती है और उसे बहुत बहुत डीपली किस करना शुरू कर देती है। कुछ मिनटों बाद सिद्धि उसे अपने आप से दूर करती है और कहती, बस हो गया, आप एक बार शुरू हो गई ना तो शुरू ही हो गई। और इस स्थिति पर कुछ नहीं, मुझे रेडी होना है, ठीक है? ऐसा कहकर जाने लगते हैं तो कृतिका जो है वो जल्दी से उसके पास जाती है और उसे एक बैग पकड़ा देती है। ये क्या है? ये ये कपड़े हैं, साड़ी है तुम्हारे आज को, सॉरी, आज का जो ड्रेस कोड है उसके कलर के ड्रेस कोड। हाँ, जब भी फ्रेंड गेट टुगेदर होता है वहाँ पे ड्रेस कोड होता है, सो तुम ये पहन के चलोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं आती हूँ चेंज करके। ऐसा कहकर सिद्धि वॉशरूम में चली जाती है। सुलेखा रेडी हो चुकी थी, वो जल्दी से रूम से बाहर आती है और अपने भाई के पास जाके खड़ी हो जाती है। राज कुछ काम ही कर रहा था। राज जब महसूस करता है कि उसके पास कोई खड़ा है तो वो जब पास खड़े इंसान की तरफ देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। ओहो, आज हमारी दी कुछ हैंडसम लड़कों को मात देने वाली है। क्या राज भैया, आप भी ना? हाँ, वैसे आप इतना बन ठन के कहाँ जा रही हो?
वो आज गेट टुगेदर है ना फ्रेंड्स का, बस वहाँ पे। ओके, तो आप मेरे पास क्यों आए हो? मुझे भी चलना है क्या तुम्हारे साथ? क्या भैया आप मेरे साथ क्यों चलोगे? वो मैं कार की चाबी लेने आई थी। ओह! अच्छा, ठीक है। वहाँ पे डेस्क पे रखी है, ले लो। थैंक यू भैया। ऐसे कह के वो जल्दी से जाती है और चाबी उठा लेती है और अपने कमरे में वापस आ जाती है। जैसे ही कमरे में कदम रखती है, वो देखती है कि अरे! ड्रेसिंग टेबल के सामने हमारी स्थिति जो है वो रेड कलर की साड़ी पहने क्या गजब की लग रही थी और स्थिति अपने बालों को टाई कर रही थी। जैसे ही स्थिति अपने बालों को टाई करने के लिए अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाती है, तो स्थिति की जो कमर है वो विज़िबल हो रही थी और कृतिका की नज़रें का क्या, वो तो दगाई ही कर देती है हमेशा। वो बस उसकी कमर पे जाके रुक गई थी। धीरे-धीरे आगे बढ़ती हुई कृतिका जाकर स्थिति के पास खड़े हो जाती है और उसके हाथों को थाम लेती है। क्या हुआ? स्थिति, बाल मत बांधो, खुले छोड़ो, अच्छी लगती हो खुले बालों में। सच में? हाँ, सच में। और धीरे से जो हेयर बैंड स्थिति ने लगाया था उसे कृतिका निकाल लेती है और स्थिति के बालों को खुला कर देती है। सच में खुले बालों में स्थिति क्या लगती है? हाय! तभी जो स्थिति है वो कहती कि चलते हैं? नहीं, 1 मिनट, क्या हुआ? कृतिका जो है वो झुक जाती है। अरे क्या कर रही हो आप? 1 मिनट, ऐसे कहकर वो थोड़ा-सा स्थिति का जो पल्लू है वो साइड कर देती है और वहाँ पे उसकी कमर को अपने होंठ रख देती है। जैसे ही उसके होठों का स्पर्श स्थिति को अपनी कमर पे महसूस होता है, स्थिति अपनी आँखों को बंद कर लेती है और धीरे से कहती है कि क्या कर रही हो आप? हमें जाना है, हम लेट हो जाएँगे। पर सिद्धि की इन बातों का कृतिका पे कोई असर नहीं हो रहा था। कृतिका वहाँ पे खिसकाती है, फिर थोड़ा-सा शक करती है और शक करते-करते कब वहाँ पे बाइट कर देती है, उसे पता ही नहीं चलता। उसके बाइट करने की वजह से जो सिद्धि है, जो उसने अपनी आँखें बंद कर ली थी, वो खोलती है और कृतिका की तरफ देखती है, गुस्से से और कहती, "क्या कर रही है आप? आप आप मुझे काट रही हैं।" ओह! सॉरी, वो वो गलती से हो गया, गलती से। ऐसा कहकर वो अपनी कमर पर जो साड़ी थी, उसका जो पल्लू है उसे साइड करती है और कहती, "देखा आपने कितना रेड हो गया है और आप कह रही हैं गलती से हो गया। सॉरी ना सिद्धि, पर अच्छा ही ना देखो, माँ कहती है कि खूबसूरत चीज़ों पे नज़र लग जाती है। अब ऐसा समझ लो कि ये मेरा प्यार का टीका है, जो तुम्हें नज़र नहीं लगने देगा। अ, आप ना बातें बनाना बहुत अच्छे से जानती है। हटिए।" ऐसा टिक ऐसा कहकर वो हमारी कृतिका को साइड कर देती है और कहती, "अब चलिए, एंड हाँ, अगर आपने वहाँ पे पब्लिक प्लेस में कुछ भी ऐसा-ऐसा किया ना, तो देख लीजिएगा।" ऐसा कहकर वो कमरे से बाहर चली जाती। कृतिका स्माइल कर रही थी और कहती कि देखेंगे कि हम क्या-क्या नहीं कर पाते, और दौड़कर सिद्धि के पीछे-पीछे चली जाती। बाहर स्थिति बस बातें, मतलब यूँ कहे कि बड़बड़ाती हुई आ रही थी। कुछ भी समझ में नहीं आता कृतिका को। किसी ने ऐसे देख लिया तो क्या समझेंगे लोग? तभी उसके करीब आकर खड़ी हो जाती कृतिका और कहती, क्या समझेंगे? यही समझेंगे कि कृतिका कितना प्यार करती है अपनी स्थिति से। हाँ, हाँ, वही तो। आपको सबको बताना जो है कि आप मुझसे प्यार कितना करती है, इसलिए ऐसी हरकतें करती है। हाँ, इसीलिए।
और ऐसा कहकर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल देती है और कहती है, "बैठिए।" हुँ। सिद्धि बैठ जाती है और कृतिका जल्दी से उस दरवाज़े को बंद करके अपने साइड में आकर बैठ जाती है और कार को स्टार्ट कर देती है और सिद्धि की तरफ देखते हुए कहती कि, "तो आप रेडी हैं मेरे कॉलेज के दोस्तों से मिलने के लिए?" "हाँ, बहुत ज़्यादा। पता तो चले आपके कौन-कौन से दोस्त थे?" "हाँ, सिद्धि मेरे बहुत अच्छे और बहुत प्यारे दोस्त थे। तुम उनसे मिलोगी ना? तो देखना, तुम बस देखती रह जाओगी।" ऐसा कहकर वो कार स्टार्ट कर देती है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा देती है। दूसरी तरफ रोजा भी अच्छे से रेडी हो गई थी। उसने एक रेड कलर का शॉर्ट ड्रेस पहना था, अपने बालों को सेट किया था और अपने ड्राइवर के साथ वो भी अपनी मंजिल की तरफ निकल गई थी। जहाँ उसकी दोस्त विद्या से मिलने के लिए वो निकल गई थी, जहाँ पे विद्या ने उसे लोकेशन भेजा था, जिस जगह का दिखाते हैं वो जगह, जहाँ पे इन दोस्तों का गेट टुगेदर था। जगह बहुत खूबसूरत सी थी, शायद किसी दोस्त का घर था। उसे बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था और हर किसी के पसंद नापसंद की बारे में सोचकर वो पार्टी रखी गई थी। पीने के लिए शैंपियन वाइन रखी गई थी और डांस फ्लोर बनाया गया था। साइड में लोगों को बैठने के लिए जगह भी बनाई गई थी, जहाँ पे खूबसूरत सी चेयर्स लगी हुई थी और एक कॉर्नर पे एक डीजे वाले को बुलाया गया था, जो कभी हल्के और कभी लाउड सॉन्ग्स बजा रहा था। पार्टी शुरू हो गई थी। वहाँ पे कॉलेज के जो भी दोस्त थे वो आए हुए थे और वो एक दूसरे से मिल रहे थे। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि भाई एक टाइम के बाद है ना, दोस्त तो काम में व्यस्त हो जाते और उन्हें यही मौका मिल जाए एक दूसरे से मिलने का, बातें करने का। यही मौका था वो, और इस मौके का हर किसी ने बहुत अच्छे से यूज़ किया था। सब आकर एक दूसरे से मिल रहे थे, एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है वो पूछ रहे थे। तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है हमारे बेस्ट कपल की, जहाँ कृतिका और सिद्धि की। कृतिका जैसे ही सिद्धि का हाथ थामे हुए उस पार्टी में एंटर होती है, तो सबकी नज़रें जो है वो एक साथ कृतिका की तरफ चली जाती है। कृतिका बहुत हैंडसम लग रही थी, बहुत अच्छी, और उसके साथ एक गॉर्जियस सी लड़की खड़ी थी जिसने साड़ी पहनी थी। सब बहुत उत्सुक थे ये जानने के लिए कि कृतिका किसे अपने साथ लेकर आई है। कृतिका सिद्धि को संभालते हुए उसके हाथों में हाथ डालकर उसे अंदर की तरफ ले आती है। तो सारे कॉलेज के फ्रेंड्स कृतिका को चारों तरफ से, वो होता है ना, सर्कल बना लेते हैं और सब कृतिका से बातें कर रहे थे कि यार हमने तेरी केस सुनी, तूने बहुत अच्छा, मतलब बहुत दिनों बाद कमबैक किया है एंड क्या कमबैक किया है तूने। कोई कह रहा था कि कृतिका इतने दिनों बाद तू मिली है और वैसी की वैसी है जैसे कॉलेज में थी। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे। यूँ कहे कि कृतिका उनकी चहेती थी कॉलेज की। हाँ, हाँ, क्योंकि इतना प्यार हो तभी तो लोग इतना हमसे मिलकर खुश होते हैं। सब भी बातें कर रहे थे। तभी उसमें से एक जो लड़की है वो कहती कि कृतिका, ये कौन है जो तुम्हारे साथ आई? तभी उसके पास खड़ा उसका हस्बैंड या उसका दोस्त, पता नहीं कौन था, लेकिन वो कहता है कि हाँ, ये ब्यूटीफुल सी गर्ल कौन है? कृतिका स्माइल करती है और सबकी तरफ देखती है और कहती कि हाँ, आई नो, तुम सभी जानने के लिए बेताब हो कि ये मैं किसे अपने साथ लेकर आई हूँ। सो मैं आपका सभी का तुम सभी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, मेरी मेरी वाइफ़ी मेरी वाइफ़ी सिद्धि कृतिका वर्मा, मिसेस सिद्धि कृतिका वर्मा। जैसे ही वो ये कहती है, तो वो सब सिद्धि की तरफ देखने लगते हैं और फिर कृतिका की तरफ। तभी उनमें से सडनली एक लड़का कहता है कि पर हमें लगा था कि तू और
वो बस वो शू ही कह पाता है कि उसके हाथों पर विद्या हाथ रख लेती है। हाँ, विद्या, ऋचा की फ्रेंड, वो भी तो इस पार्टी में आई थी क्योंकि वो भी तो कॉलेज, इनके ही कॉलेज की दोस्त जो है। तो इस कहानी को आज यही रखेंगे, देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि विद्या यहाँ है तो कहीं रुचा भी यहाँ। चलिए, बताएंगे नहीं, कल सुनाएंगे। तो सुनते रहिए हमारी कहानी जिसका नाम है विवाह, सिद्धि और कृतिका की लव स्टोरी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड बाय बाय।